everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस को. तो लेट्स जस्ट बिगिन. बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया तो औरों से करवा दो यार प्लीज़. चलो लेट्स स्टार्ट. तुम्हें याद है कि तुमने ये चीज़ें बहुत थोड़े से बचपन से, ऐसे नाइन्थ वाइन्थ वाले बचपन से पढ़ी है कुछ कुछ, कि अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन को कंप्लीटली रिएक्ट करवाएं तो 18 ग्राम पानी बनता है. 2 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम पानी, मतलब H2 प्लस O2, H2O दे रहा है. एंड रिएक्टेंट साइड पे टोटल मास 18 ग्राम है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 18 ग्राम है. यहीं पे अगर मैं H2O2 H2O को ही नोटिस करूं, इसी रिएक्शन को, तो मैं देखूंगी कि 2 की जगह अगर मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ और वो बनाएगा 36 ग्राम्स पानी. राइट. एंड यहाँ पे भी सम ऑफ मासेस ऑन द रिएक्टेंट साइड 36 ग्राम्स है और प्रोडक्ट पे भी 36 ग्राम्स है. लॉ याद आ रहा है कुछ कुछ? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये कहता है कि भाई अगर तू रिएक्शन करा रहा है ना, तो तेरा जो भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, तेरा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी वही रहेगा. राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, कि जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जितना अमाउंट रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा टोटल, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का बनेगा. और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था. तो मतलब अगर मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो मेरा कितना कार्बन और कितना ऑक्सीजन लगेगा? अगर मुझे 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो मुझे ये पता है कि प्रोडक्ट 44 ग्राम्स है, तो रिएक्टेंट्स भी टोटल 44 ग्राम्स होने चाहिए. तो अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूँ, 1 मोल कार्बन, तो मेरे को कितने ग्राम? 32 ग्राम्स ऑक्सीजन लगेगा, रिएक्टेंट भी 44 ग्राम्स. और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है ये पूरा स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस, पूरा इसी पे बेस्ड है. क्योंकि हमने ये देखा कि ये जो रिएक्शन था, सिर्फ ये बेसिक H2 प्लस O2 गिव्स H2O वाले में ही हमने ये देखा कि अगर इसका 2 ग्राम लिया, इसका 16 ग्राम लिया, तो इसका 18 ग्राम बना. और अगर इसका 4 ग्राम लिया तो इसका कितना लगेगा? 32 ग्राम. और इसका कितना बनेगा? 36 ग्राम्स. राइट. राइट. इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे पूरा स्टोक्योमेट्री और स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस डिपेंडेंट है. और आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया होता है तो आपको हमेशा उसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि उसकी बैलेंसिंग से ही हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरा जस्टिफाई करते हैं. और ये बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स. सो टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स. आई होप ये बात समझ आई है कि पूरा स्टोक्योमेट्री वाला गेम जो है, ये पूरा बैलेंसिंग वाला गेम करा क्यों जाता है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो जस्टिफाई करता है और हमें उसकी बात करनी होती है. अब जब भी आप स्टोक्योमेट्री की बात देखोगे, जैसे अगर आप H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस ही देखो, H2O लिक्विड ही देखो, बैलेंसिंग तो आती होगी. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 ही होना चाहिए था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ 1 होना चाहिए था, देयरफॉर इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ हो गया. आई विल जस्ट मेक द स्क्रीन लुक अ लिटिल बेटर. राइट. राइट. तो ऐसे हमने उसको बैलेंस किया. अब इसमें ना बथेरे रिलेशन है, मास मास रिलेशन, जो अभी हमने देखा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ टू गिव 18 ग्राम पानी. मास मोल रिलेशन भी हो सकता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसके मोल्स निकाल लो, ये आधा मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. वॉल्यूम वॉल्यूम भी हो सकता है, अगर गैसेस की बात कर रहे हैं तो अगर इसका 1 मोल इसके आधे मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 और आधा मोल भी ले सकते हैं हम, कुछ भी रिलेशन हो सकता है. तो हम ये बोलेंगे कि इसका 22.4 लीटर इसके 11.2 लीटर के साथ रिएक्ट करेगा.
किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, मास मास हो सकता है, मास मोल हो सकता है, वॉल्यूम वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम मोल हो सकता है, मोल मास हो सकता है, वॉल्यूम मास हो सकता है, कुछ भी, एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो हमें ये सारे तरह के रिलेशन समझने जरूरी हैं क्या? नहीं। हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए, और जो भी हम बैलेंस करके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे ना, जैसे यहाँ पे मैंने जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O लिखा, तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो मेरे को पता है कि इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 आएगा, इसका आधा आएगा, और इसका फिर से 1 आएगा। इतनी बात मेरे को चमक गई है कि ठीक है, बैलेंसिंग आई कैन डू। अब मुझे ये बताओ कि जो मास मोल मास मास आप ये सब कह रहे हो, व्हाट डज दिस इवन मीन? कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। वो तुमसे किसी भी तरह का रिलेशन पूछे, वो तुमसे मास पूछे, वॉल्यूम दे दे, वॉल्यूम पूछे, मोल्स दे दे, एनीथिंग, वो तुमसे कोई भी रिएक्शन की बात जब करे ना, तुम्हें बस एक बात दिमाग में रखनी है, वो ये कि तुम्हें बैलेंस करना है। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हें बैलेंस करके दे। योर स्टेप 1, नो मैटर व्हाट, शुड बी बैलेंस द इक्वेशन जो उसने लिख के दी है। वो करके दे तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद करी। पर अगर वो नहीं करके दे, तो तुम्हें अगर आदत पड़ गई ना कि इक्वेशन देख के सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो तुम्हारी गलतियां होंगी। तुम उसको बैलेंस करो, और हमेशा जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट तुम्हारी आंखों के सामने चमक रहा है ना, ये जो हरे में है, ये स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को मानो कि ये मोल्स बताता है बैलेंस्ड इक्वेशन में। क्योंकि अगर तुमने मोल्स रिलेशन समझ लिया ना, तो तुम इससे मास निकाल सकते हो, तुम इससे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी तक खेल सकते हो, तुम इससे इनफैक्ट नंबर ऑफ एंटिटीज भी खेल सकते हो। तो तुम्हें क्यों मास मास रिलेशन करना है, या तुम्हें मास वॉल्यूम रिलेशन करना है? तुम सीधा सीधा अपने आप को ये बोलो कि भाई ये जो बैलेंस हुई है इक्वेशन, इसमें जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये मेरे लिए मोल्स हैं। अगर मुझे इतनी बात समझ आ गई, तो मैं कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, स्लैश कर सकती हूँ। गेम क्या है? अब जैसे मैंने ये इक्वेशन देखी, इससे मुझे ये समझ आया कि अच्छा अच्छा, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आधा मोल ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल पानी। राइट? ये तो मुझे इक्वेशन दिखा रही है ना? अब मुझे अगर कोई पूछ ले कि यार एक बात बता, 1 मोल हाइड्रोजन तेरी आंखों के सामने है, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी चाहिए टू कंप्लीटली रिएक्ट? तो अब तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, 1 मोल हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए। बात खत्म। इस मोल से वॉल्यूम तक पहुंचो ना, वॉल्यूम कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। 11.2 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। या मान लो वो तुमसे पूछे कि अच्छा ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है इस आधे मोल ऑक्सीजन के साथ, मेरे को ये बता दे पानी कितना अमाउंट मिलेगा। तो तुम मोल्स में तो खेलो पहले। हमें पता है कि ये लोग जब रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल पानी बनता है, तो अब इससे अमाउंट आ गया ना 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास करके अमाउंट आ गया। तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी पूछे, वो तुम्हें कैसा भी सवाल दे दे, तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं है। तुम्हें जो भी इक्वेशन दे, बैलेंस करके दे तो थैंक यू सो मच, वरना स्टेप 1 होगा हमेशा बैलेंसिंग चेक करना। अगर करके दी है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं करके दी तो तुम बैलेंस करोगे उसको। दैट इज योर स्टेप। परफेक्ट। नाउ वंस यू बैलेंस इट, देन यू लुक एट द क्वेश्चन। तो तुम उसको बोलोगे हाँ पूछ, क्या पूछ रहा है? तुम उससे बोलोगे हाँ पूछ। मान लो उसने तुम्हें बोला कि यार मैंने ना 8 ग्राम हाइड्रोजन लिया, मान लो, तो मुझे बता दे ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम एट एनटीपी चाहिए होगी। बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं। आराम से उसको पूछो हाँ तू ये पूछ रहा है, तो तू 2 सेकेंड रुक, अभी तेरे को बताता हूँ। देख, मेरे पास जो भी बैलेंस्ड इक्वेशन है वो मेरे हाथ की चीज है। ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन की हर एक कमान मेरे हाथ में है। इसके अकॉर्डिंग मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। सी हाउ?
उसने मुझसे रैंडम कुछ भी पूछा है, मैंने बोला रुक तू 2 मिनट, तेरे को मैं बताती हूँ। तुमने उसको बोला बैलेंस करके दिया, थैंक यू। तुमने उसको बोला हाँ पूछ, उसने बोला यार 8 ग्राम हाइड्रोजन लिया, मुझे बता ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, वॉल्यूम बता दे। तुमने उसको बोला देख तूने 8 ग्राम हाइड्रोजन लिया ना, तो इसके मोल्स कितने हुए, ये निकाल सकते हैं हम। इसके मोल्स कितने हुए, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ H2 गैस है, H नहीं है, तो ये आ जाएगा कितना, 4 मोल। तो तुम उसको बोलोगे तूने मुझे 4 मोल हाइड्रोजन दिया मोटा मोटा। तुम यहां तक पहुंच गए, बिल्कुल नहीं डरना है। तुम्हारे हाथ में क्या है, ये इक्वेशन, इसकी पूरी नॉलेज तुम्हारा हुक्म का इक्का है जो तुम्हें जितवाएगी ही जितवाएगी। तुमने क्या बोला, तुमने बोला देख यार ये इक्वेशन मुझे साफ साफ बता रही है कि 1 मोल हाइड्रोजन आधे मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 1 मोल हाइड्रोजन को आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए। तुमने उसको बोला सही है। तो ये बताओ कि 4 मोल हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन लगेगा। तुम उसको बोलोगे देख 1 को आधा चाहिए तो 4 को 2 मोल चाहिए होगा। पर क्या ये तुम्हारा आंसर है, नहीं, उसने मोल पूछा ही नहीं। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है वॉल्यूम। क्या तुम मोल से वॉल्यूम तक पहुंच नहीं सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हो, स्मार्ट लोग हो तुम। 44.8 लीटर्स, गेम ओवर है यार, जीत गए तुम। तो तुम्हें जो भी इक्वेशन दे, तुम्हारी जिंदगी का स्टेप 1 क्या है बेटा जी, उसको बैलेंस करना। एक बार तुमने उसको बैलेंस कर दिया, फिर उसके बाद उसको बोलो अब खिलवा। उसने जो भी चीज दी है वो उसने चीज दी है, उसने दिया है, उसको बस कंसिडर करो कि ठीक है भाई तूने ये दिया, थैंक यू सो मच। और फिर अपने हुक्म के इक्के को काम में लाओ, क्योंकि वही जितवाएगा तुम्हें। और वो हुक्म का इक्का क्या है, तुम्हारी नॉलेज ऑफ मोल्स, कि 1 मोल के लिए आधा मोल चाहिए। तू बता तेरे को 4 मोल के लिए चाहिए, चलिए ले 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, ये 2 मोल से वॉल्यूम में निकाल के बताता हूँ तुझे। सॉर्टेड। एक और क्वेश्चन ट्राई करें। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी नहीं है, अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो यार, उन्हीं तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पूरे स्टेप्स लिख के दिए मैंने। नेक्स्ट, N2 plus H2 gives NH3. 2 moles of nitrogen is treated with enough hydrogen to give ammonia. Calculate the number of moles of ammonia formed. ये क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है। जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बोले हैं, प्लीज इस वीडियो को पॉज करके वो स्टेप्स ट्राई करो। अगर हो जाता है तो मुबारक हो, एक बार में समझ आ गया। अगर नहीं होगा तो मैं तो बता ही रही हूँ ना इसको कैसे करना है, अच्छे से समझ आ जाएगा। और प्लीज पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ, देन वील डू इट टुगेदर। प्लीज पॉज द वीडियो। बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल डरना मत। देखो भैया, N2 प्लस H2 प्लस NH3, उसने मुझे क्या दिया है, 2 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है, कह रहा है अमोनिया बता दे। हमने बोला रुक यार, तूने ये दिया है, थैंक यू सो मच। अब मुझे ये बता क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं है। क्या मेरी जिंदगी का स्टेप 1 इसको बैलेंस करना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। N2 प्लस H2 गिव्स NH3 है, तो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। कैसे बैलेंस किया मैंने, मैंने खुद को बोला देख यार यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी 2 नाइट्रोजन होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये 2 करते ही हाइड्रोजन यहाँ 6 हो गए, पर यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग हो गई। और जो भी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मुझे क्या बताते हैं, मोल्स, और वही है मेरे हुक्म के इक्के। तो अब मेरे को क्या पता है उसने क्या दिया, उसको हटाओ अभी वगैरह से। मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है 1 मोल नाइट्रोजन जब भी रिएक्ट करेगा इनफ हाइड्रोजन के साथ तो वो 2 मोल अमोनिया देगा। 1 मोल नाइट्रोजन जो है इनफ हाइड्रोजन है उसके रिएक्ट करने के लिए, वो 2 मोल अमोनिया देगा। उसको पूछो तूने कितना दिया है, उसने दिया है 2 मोल नाइट्रोजन, जो रिएक्ट करेगा तो कितना अमोनिया देगा, 4 मोल अमोनिया देगा। और अगर बेटा इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछती कि इस 2 मोल नाइट्रोजन को कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो तुम क्या बोलते। सेम क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा कि 2 मोल नाइट्रोजन है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन चाहिए,
तो तुम मुझे बोलते ठीक है। सुनो, गेम ये है कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता है, तो 2 मोल नाइट्रोजन को 6 मोल हाइड्रोजन लगेगा रिएक्ट करने के लिए, और 6 मोल से मास निकाल सकते हैं। 1 मोल मतलब 2 ग्राम, तो 6 मोल मतलब 6 × 2 12 ग्राम हाइड्रोजन उसको चाहिए। इजी, चमका? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। लेट्स गो लेट्स गो। ये रिएक्शन है, 20 मोल KClO3 हीट की है, अमाउंट ऑफ KCl बताना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रो ऑक्सीजन एट NTP बताना है। थिंक थिंक एंड टेल मी। पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ। स्टेप्स तुम्हें पता होने चाहिए क्या है, उन्हीं स्टेप्स को एज इट इज फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है, सीन ही नहीं है दिक्कत होने का। बात समझनी है तुम्हें। ठीक है, स्टेप 1 हमारी जिंदगी का होना चाहिए था क्वेश्चन देखते ही कि हम इसको बैलेंस करेंगे। जो हम करेंगे यार, क्या बैलेंसिंग होगी इसकी। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, दोनों तरफ 6 कर दें। 3O2 2KClO3, तो ये भी 2 हो गया। 2KClO3 on heating gives 2KCl plus 3O2, which means what? Which simply means 2 मोल KClO3 जब हीट करेगा और डिकम्पोज करेगा तो हमें 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। ये तुम्हारा हुक्म का इक्का, क्योंकि ये तुम्हारी नॉलेज है, ये तुम्हें जितवाएगा ही जितवाएगा। अब तुम उसको बोलो भाई तूने क्या दिया है, तूने 20 मोल KClO3 दिया है, बहुत बढ़िया। अपन को पता है 2 मोल KClO3 जब डिकम्पोज करेगा तो अपने को 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। 2 से इतना मिल रहा है तो 20 से कितना मिलेगा। अगर 2 मोल से 2 मोल मिल रहा है तो 20 से 20 मिलेगा, तो 20 मोल KCl मिलेगा। और अगर 2 से 3 मिल रहा है तो 20 से 30 मिलेगा, है ना। 2 से 3 मिल रहा है तो 1 से 3/2, 20 से 3/2 into 20, which gives me 30 moles. ओके, परफेक्ट। अब मेरे पास मोल्स आ गए। अब उसको पूछो तूने पूछा क्या है, ओहो अमाउंट। यार मोल मेरी आंखों के सामने है। अमाउंट क्या होता है, मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कितना हो जाएगा। पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो ये कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम पूछी है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स। गेम ओवर। अब तो समझ आ गया होगा, पक्का पक्का। ठीक है, देन आई हैव अ डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम फॉर यू, विच इज दिस। ये करो खुद से और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, मुझे पता तो चले कर रहे हो खुद से कि नहीं। जरूर जरूर इसका आंसर भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, स्टेटमेंट 1 ये है, स्टेटमेंट 2 ये है। क्वेश्चन है आपसे कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, 1 ट्रू है 2 फॉल्स है, 2 ट्रू है 1 फॉल्स है, या दोनों ही फॉल्स है, ये आपको बताना है। और स्टेटमेंट्स ये हैं, x grams of calcium reacts completely with x/2 grams of oxygen as per the following reaction। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सही है गलत है वो आपको सोचना है। 3 moles of magnesium completely reacts with 1 mole nitrogen to give magnesium nitride। सही है गलत है आपको सोचना है। Pause the video, do it yourself. Of course I'm going to tell the answer. Pause it, आराम से सोचना, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगवाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन बनाया है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो रहा है। करो फटाफट। ओके, x ग्राम कैल्शियम रिएक्ट्स कंप्लीटली विद x/2 grams ऑफ ऑक्सीजन। तो हम सोचेंगे यार पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो मैम ने बोला था इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए ताकि सोचना चालू कर पाए, है ना।
तो बैलेंस करा तो ये हो गया। अब इसको देखते ही क्या समझ आएगा, 1 मोल कैल्शियम को आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए टू गिव 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। सही जा रहे हैं हम? यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन क्या इस बात का मतलब ये है कि x ग्राम कैल्शियम को x/2 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए? क्या इस बात का मतलब ये है टू कंप्लीटली रिएक्ट एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड? सोचो आराम से। अगर तुम ये x में फंसते हो ना, तो कोई वैल्यू ले लिया करो। समझो मेरी बात ध्यान से। मैं मान रही हूँ x की वैल्यू 20 है, क्योंकि ये 20 ग्राम ले लिया मैंने, या 40 ही ले लो इसका मोलर मास, चलो 40 ही ले लेते हैं। चलो ठीक है, x की वैल्यू 40 ले लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है जी। तो अगर मैं ये 40 ग्राम कैल्शियम लूँ, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे 20 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए टू कंप्लीटली रिएक्ट। समझो मेरी बात को। 1 मोल कैल्शियम को आधा मोल ऑक्सीजन चाहिए, ये मेरा हुक्म का इक्का है, ये मेरी नॉलेज है, ये तो पक्का सही है, ये गलत नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो 1 मोल कैल्शियम का क्या मतलब हुआ? 40 ग्राम कैल्शियम। आधा मोल ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ? आधा मोल ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या 16 ग्राम 40/2 होता है? बिल्कुल नहीं होता। x ग्राम कैल्शियम रिएक्ट्स विद x/2 ग्राम्स ऑक्सीजन नहीं। अगर मैं 40 ग्राम कैल्शियम ले रही हूं, तो उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, उसको 20 नहीं चाहिए, उसका हाफ नहीं चाहिए। ये जो रेशो है ना 1:1/2 वाली जो तुम बोल रहे हो, जो बेसिकली 2:1 हुई, ये रेशो जो तुम निकाल रहे हो, ये रेशो मोल्स की होती है, गिवन मासेस की नहीं होती है। तभी तो मैंने बोला कि मोल्स में खेलोगे तो कभी गलती होएगी नहीं। ये वो गलती है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अगर तुमने ये मान लिया कि 1 ग्राम कैल्शियम को आधा ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो तुम बिल्कुल गलत बात समझ रहे हो, बिल्कुल गलत बात। ठीक है? आई होप ये बात समझ आई होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थी बात। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत बात है। अब मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन गिव्स मैग्नीशियम नाइट्राइड। हमारी जिंदगी का स्टेप 1 क्या होना चाहिए बेटा? मैग्नीशियम नाइट्राइड बेटा ये होता है Mg2+N3-। ठीक है, तो ये बन जाता है Mg3N2। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है, मैग्नीशियम के लिए 3 मैग्नीशियम हो जाएगा। तो 3 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 1 मोल नाइट्रोजन। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 is true while statement 1 is false. Very important question, makes you understand how this actually talks about moles and then why are moles. हम लोग मासेस की बात करते हैं, डायरेक्टली करेंगे तो बात ही गलत हो जाएगी, वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो अगर आपको ये पूरा स्टोक्योमेट्री और स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की बात समझ आई कि कैसा भी वो आपको सवाल दे, आप उसको किन 3 स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व कर सकते हो। अगर ये बात चमकी तो प्लीज चमक गया लिख देना कि भैया चमका। और अगर कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो बता देना, क्योंकि यहाँ कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हुई तो लिमिटिंग रिएजेंट फंस जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी फंस जाएगा, और परसेंटेज यील्ड फंस जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं फंसने चाहिए। इस वजह से मैंने इस चीज़ पे पूरी एक वीडियो बनाई कि होता क्या है स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशंस में, सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि बिल्कुल गुंजाइश ना रहे गलती की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एज यू कैन सी आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द कॉमेंट्स एंड आई ऑलवेज विल, सो प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर देना। ये वीडियो अवेलेबल रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स तक, उसके बाद मैं इसको गायब कर दूंगी। ठीक है, तो पढ़ लेना तब तक। चलो टेक केयर, बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके बाय।